प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विभूति को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिनका पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। 5 सितंबर आज है, आज का दिन ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम उस विभूति को चरण स्पर्श प्रणाम, जहाँ पर भी वंदन है उनको, और सभी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस विभूति के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते आ रहे हैं। वैसे व्यक्ति जो प्रख्यात दार्शनिक थे, प्रखर विद्वान थे, दार्शनिक थे और एक कुशल संचालक थे, परंतु उनका एक तहे दिल से अंदर से आत्मा था कि अगर हमारा देश अगर जन्म दिवस मनाने का चाहता है तो हमें एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। उनको इतना लगाव था इस शिक्षक से, शिक्षक के रूप में, शिक्षक की भूमिका में इतना लगाव था कि उस लगाव के प्रति इतने आत्मीय हो गए थे कि उन्होंने ऐसा ख्वाहिश जारी किया था कि हमारा अगर जन्म से मनाया जाए तो एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए। वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने 10 वर्ष कार्यकाल पूरा किया, और द्वितीय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था तिरुमल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। वैसे इनके पूर्वज रहने वाले थे सर्वपल्ली नामक गांव में। सर्वपल्ली नामक गांव में के रहने वाले थे इनके पूर्वज परंतु उन लोग सर्वपल्ली जो गांव था उनको छोड़ चुके थे। छोड़ करके तिरुमल में आकर के अपना बसे थे। परंतु उन्होंने अपने पूर्वज गांव था उसको याद रखने के लिए अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे में सर्वपल्ली लगाना शुरू किया। तो सर्वपल्ली तो सभी के नाम से तो उनके फादर के भी नाम के आगे में क्या लग गया, सर्वपल्ली, और वहीं से सर्वपल्ली लगना स्टार्ट हो गया। और इनको 1954 में भारत रत्न की भी उपाधि प्राप्त दिया गया था। और इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, इनके माता का नाम सीताम्मा और पत्नी का शिवकम्मू था। इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हो गया था। और इनकी वाइफ उस समय 10 वर्ष की थी, क्योंकि उस समय एक बाल्यकाल में ही शादी करने का प्रथा था, तो उसी कारण इनका 13 वर्ष में ही इनका शादी कर दिया गया। परंतु ये बहुत ही उच्च कोटि के प्रशासक थे, उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति थे कि इनका पढ़ाया हुआ बहुत जल्दी समझ में विद्यार्थी को आ जाता था। तो यह विद्यार्थी वर्ग में चर्चित होने लगे, इनको मान सम्मान मिलने लगा। इनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा मतलब ज्ञान ही मनुष्य का विकास कर सकता है। मनुष्य का विकास करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। अगर मनुष्य को शिक्षा प्राप्त ना हो तो उसका संपूर्ण जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसा इनका मानना था कि ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य से ही इस राष्ट्र का विकास हो सकता है और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता है। ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य ही एक दूसरे को विकास के रास्ते पर लेके जाया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। वैसे भी इस शिक्षक दिवस में एक शिक्षक और गुरु का, जो शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। एक शिक्षक
ज्ञान अर्जित करता है और अपने ज्ञान अर्जन के बल पर उस स्टूडेंट वर्ग को, छात्र वर्ग को अपने ज्ञान से सिंचित करता है और उसके ज्ञान के बल पर, उसके दिए हुए ज्ञान के द्वारा ही एक स्टूडेंट अपने अपने विभिन्न क्षेत्र में अपने नाम को आगे करते हैं। और तो उनका संबंध बहुत ही प्रकार होता है। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक इसलिए कहा जा सकता है कि गुरु भी शिष्य के ही सफलता पर निर्भर है और शिष्य भी ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु के पास आते हैं। तो गुरु और शिष्य का एक दूसरे के बीच में पूरक होने के साथ साथ दोनों के बीच में सामंजस्य होना भी अति आवश्यक है। पहले गुरु और शिष्य में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध होता था। इतना प्रगाढ़ संबंध होता था कि पहले आश्रम का युग था। लोग अपने अपने घर से आश्रम में जाकर के गुरु के समीप पढ़ते थे, तो वहाँ पर उनको सच्ची जीवन जीने का नज़दीक से मौका मिलता था कि वह गुरु के सानिध्य में जाकर जो ज्ञान किताबी क्रिया के साथ साथ एक सामाजिक क्रिया को भी वह संपादित करते थे, तो उनको ज़्यादा लाभान्वित होता था। तो उस समय इतना गुरु और शिष्य के बीच में लगाव होता था कि जो गुरु से कुछ ना कुछ लेने की हमेशा चेष्टा होती थी उस समय कि किसी भी प्रकार गुरु से कुछ ज्ञान मिल जाए। परंतु धीरे धीरे इधर टाइम आता गया, गुरु और शिष्य में वह प्रगाढ़ता धीरे धीरे क्या होने लगी है, समाप्त होने लगी है, कमज़ोर पड़ने लगी है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है कि जब तक गुरु और शिष्य अपने दायित्व को, अपने क्षेत्र को, अपने सीमांकन को नहीं समझेंगे, तब तक एक दूसरे का विकास होना संभव नहीं है। तो सब कुछ देखते हुए ही इसको क्या करना है कि अपने आप को फॉलो भी करना है। गुरु भी अपने सीमा के अंदर में रह कर के बच्चों को शिक्षित करें और आज का यह ऐसा समय मांग रहा है और छात्र भी लगनपूर्वक शिक्षक से ज्ञान अर्जन करने का लालसा बनाए रखे। यही आने वाले समय के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोनों के बीच में सामंजस्य उसी प्रकार बनाना पड़ेगा जैसा पहले था। ऐसे भी कहा गया है कि गुरु और अगर ईश्वर और गुरु दोनों अगर खड़े हैं तो किनका पैर पहले लगा जाए, तो कहा जाता है कि गुरु का पैर पहले लगा जाता है, क्योंकि अगर ईश्वर भी इस धरती पर मानते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना गुरु संभव नहीं है। गुरु आपको हर हालत में चाहिए ही। अगर आप सच्चे मायने में एक ज्ञान पाना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता पग पग पर, हर डगर पर आपको पड़ेगा, आपको पढ़ना ही है। ऐसे भी कहा गया है कि सबसे पहला गुरु घर में कहा जाता है, माता को कहा जाता है, माता पिता को कहा जाता है कि बच्चे का सबसे पहला गुरु माता होती है। वहाँ भी बच्चों को उस समय उसको पूरी तरह से शिक्षित करने का, उस संस्कार डालने का काम करती है। फिर उसके बाद सामाजिक दायरे में आने के लिए फिर उसको नियमित स्कूल में, कॉलेज में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु और शिष्य के बीच में प्रगाढ़ता कैसे हो, इसके बारे में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि ऐसा उनके बारे में एक कहानी भी है। कहानी भी क्या है कि जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह में पढ़ाते थे तो इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, परंतु उनका एक आदत बन या जो भी है कि क्लास में 20 मिनट लेट आना
और 10 मिनट पहले जाना उनका एक रूटीन टाइप का बन गया था। फिर भी बच्चे उनसे खुश रहते थे। इसके पीछे कारण है कि उनका कहना था कि 40-45 मिनट के अंदर ही एक सुचारू रूप से क्लास हो सकता है, एक ज्ञानार्जित क्लास हो सकता है। ऐसा उनका मानना था कि हम जो कम शब्दों में, कम समय में ही हम एक अच्छी प्रकार से ज्ञान का डिलीवर कर सकते हैं। तो उनसे बच्चे भी बहुत प्रभावित रहते थे और उनसे बहुत ही प्यार करते थे। तो आज उन्हीं के ज्ञान, उन्हीं के जन्म दिवस के शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए ही आज हम क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। अंत में आप लोग को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, एक अच्छी प्रकार का समाज के विकास में अपना योगदान दें और गुरु का सम्मान करना ना भूलें। गुरु का सम्मान ही आपका विकास का पैमाना होगा। गुरु को जितने नज़दीक लाइएगा, गुरु को जितना नज़दीक से आप समझिएगा, उतना ही छात्र जीवन के उपयोगी होगा। तो जो पुराने दिन जो थे, जो गुरु और शिष्य के बीच संबंध को पुनः जीवंत करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं बातों को आपके समझ रख रहे हैं और थोड़ा इनको रिकॉल करने की ज़रूरत है। आप लोग सोचिएगा कि आज का दौर में कैसे हम इसको अच्छी प्रकार से संबंध को स्थापित कर सकते हैं। यही आपकी, अगर आप सच्चे मायने में एक शिक्षक की महत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको सफल होना ही उनके महत्व को बढ़ाएगा। इन्हीं बातों को कह करके आज शिक्षक दिवस के रूप में याद करते हुए हम इसको आज समापन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।